हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जीके जम इग्नाइट योर ब्रेन। मैं हूं सिमरन शेखर। यहाँ हम लोग कर रहे थे सिविक्स एनसीईआरटी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डिबेट के बारे में। राइट, क्लास 7 का 3rd चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। राज्य सरकार जो है वो काम कैसे करती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एमएलए कौन होते हैं, वो मिनिस्टर कैसे बनते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है। सो चल अभी हम लोग शुरू करते हैं। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डिबेट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मतलब वो क्या होता है, कैसे होता है डिबेट। लेट्स हैव अ लुक। Our friend Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. स्कूल में स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है ना, उनको चीज़ों से रूबरू करवाने के लिए, दिखाने के लिए कि क्या कैसे होता है, कैसे हमारी सरकार काम करती है। ऐसे तो रोज़ नहीं खुलता था, लेकिन जब घुमाने ले जाने वाले होते थे स्टूडेंट्स को टीचर, तो सबसे पहले उठ जाते थे सुबह सुबह। आपको भी कहीं ले जाया गया होगा, राइट? तो आप भी बताना कि आप कहाँ गए थे घूमने। ओके, सो आप फ्रेंड्स हो जाता स्टूडेंट्स हैं, इनको ले जाया जा रहा है कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली को दिखाने के लिए। असेंबली विच वॉज हाउस इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग में लेजिस्लेटिव असेंबली है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, जाहिर सी बात है, अब घुमाने ले जा रहे हैं भाई, तो एक्साइटमेंट तो बनता है। तो चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, बड़े खुश हैं कि आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, एक नई चीज़ को देखने जा रहे हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर, उनका पहले सिक्योरिटी चेक हुआ और उसके बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, एक गैलरी था। जब वो ऊपर गए तो एक गैलरी था जहाँ से वो नीचे में जो हॉल है, बड़ा सा हॉल है, उसको वो लोग आराम से देख सकते थे। तो ऊपर वो लोग गैलरी से नीचे देख रहे हैं। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, बहुत सारे रोज हैं डेस्क से, बैठने के लिए बेंचेस हैं, डेस्क हैं, बहुत सारे रोज हैं डेस्क से। राइट, अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें क्या होता है कि जितने भी एमएलएज हैं, चाहे वो विनिंग पार्टी के हों, चाहे रूलिंग पार्टी के हों, या फिर वो अपोजिशन पार्टी के हों, विरोधी दल के हों, जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो सारे वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और जो करंट मुद्दा है, जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। राइट, तो जाहिर सी बात है, डेस्क तो होगा ना, बैठेंगे कहाँ, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे डेस्क वहाँ पर उन लोगों को, बच्चों को नजर आ रहे हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन द करेंट प्रॉब्लम। इस असेंबली में क्या है, अभी जो करंट प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन है, उसके बारे में डिबेट होने वाली है। किसको, कौन सी असेंबली को? इस असेंबली को वो लोग गैलरी से देख रहे हैं, नीचे में जो हॉल है जहाँ पे बहुत सारे डेस्क लगे हुए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर एक अभी जो करंट प्रॉब्लम है उसके बारे में डिबेट होने वाली है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में एमएलए कैन एक्सप्रेस दिस ओपिनियन एंड आस्क द क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि जो असेंबली होगी, जो डिबेट होगा, उसमें जो एमएलएज हैं वो या तो अपनी राय देंगे, कोई भी मुद्दा हो गया, कोई भी टॉपिक है जो करंट सिचुएशन है उस पर, या तो अपनी राय देंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या तो वो क्वेश्चन करेंगे कि आपने काम क्या किया अभी, है ना, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, वो सवाल करें। राइट, तो यही होगा उस असेंबली में। रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, उस पर भी वो सजेशंस देंगे। दोज हु विश टू, जो चाहे, कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, उसके बारे में फिर उसको रिस्पॉन्स कर सकता है उसके बारे में। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो अब किसी को लग रहा है कि हाँ उसका क्वेश्चन गलत है, या फिर उसे पता है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है, तो वो भी अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है। डेमोक्रेसी में यही तो होता है, सबके पास राइट है अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का, तो यही होने वाला है। The minister then replies to the question and tries to assure that the assembly that adequate steps are being taken. जो मिनिस्टर्स होंगे, जो मिनिस्टर होंगे, वो इस जो क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे हैं उसके जवाब देंगे, और क्या करेंगे, वो इस बात की एश्योरिटी देने की कोशिश करेंगे, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, बता के कि जो भी जो करंट सिचुएशन है
उसके लिए जितने भी एडिक्वेट स्टेप्स लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं या वो लिए जाने हैं, राइट। तो मिनिस्टर्स जो होंगे वो एश्योर करने की कोशिश करेंगे कि जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो लिए जाएंगे, बेशक, नो, नॉट टू वरी। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है कि वो डिसीजंस को लेते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। कोई भी करंट बंदा है उसके लिए वो डिसीजन ले रहे हैं कि इस पर क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए, और ऐसे ही वो सरकार को चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर। जाहिर सी बात, आपने सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा इन नेताओं के बारे में, और ये भी देखा होगा आपने, तो भरा पड़ा रहता है न्यूज़पेपर तो कि फलाना नेता ने किसी को ऐसे बोल दिया, इस बात में ये कोई बात में किसी चीज़ पर के ऐसी कोई टिप्पणी कर दी, कमेंट कर दिया, तो उसने उसके जवाब में ऐसा कहा वैसा कहा। तो ये सारी चीज़ें तो आपने न्यूज़पेपर में देखी होंगी। न्यूज़ चैनल में भी डिबेट होते हैं जहाँ अलग अलग लीडर्स अवेलेबल होते हैं, सब अपने अपने पॉइंट को बोलने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी ने कितना अच्छा किया है, या उनकी पार्टी में विरोधी जो हैं, उनके अपोजिट में जो हैं, उन्होंने क्या नहीं किया था, उनके द्वारा क्या रॉन्ग स्टेप्स लिए गए, या फिर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने क्या क्या वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने देखी ही होंगी न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर वगैरह में, राइट। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the member of the legislative assembly. जो भी डिसीजन लिया जाए वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से में जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा अप्रूव किया जाना होता है। ऐसा नहीं है कि सीएम ने अकेले अकेले कोई फैसला ले लिया, सीएम और किसी एक दो मिनिस्टर ने मिलकर कोई डिसीजन ले लिया, ये नहीं होता। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स जो हैं उनसे अप्रूव करवाना होता है, राइट, कि जो भी तभी जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। अगर डेमोक्रेसी यही तो है अगेन कि आप अगर कोई एक बंदा ही डिसीजन ले रहा तो फिर वो क्या, वो तो फिर किंग हो गया, वो मोनार्की सिस्टम आ गया फिर तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक बंदे ने किसी ने डिसीजन ले लिया, जब बल्कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी एमएलएज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको पहले अप्रूव करवाना होता है। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिबेट भी कर सकते हैं, कि कोई बोल रहा है कि मेरा, सब अपने पॉइंट को सही करने की कोशिश की। डिबेट वही तो होता है कि आपने कुछ बोला, मैं उस बात से अग्री नहीं करती हूँ, तो फिर मैं अपना पॉइंट बताऊंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एक्सेट्रा, दे हैव द मेन अथॉरिटी। तो ये भी वो डिसाइड करते हैं कि पैसे को कहाँ खर्च करना है, किस चीज़ पर, कहाँ पर, वाटर पर, पैसे बिजली पर खर्च करना है कि पानी पर खर्च करना है, या रोड बनाने में कितने पैसे खर्च होने हैं, सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि पर कितने पैसे आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एमएलए 1 2 3 4 5 6 5-6 एमएलएज जो हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि वो अपनी एक डिबेट, जैसे मैंने ये टॉपिक ही है डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो डिबेट क्या होता है, कैसे होता है, उसको जानने के लिए आपको पहले ये देखना ज़रूरी है। चलो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एमएलए जो है, एमएलए नंबर 1, इसने क्या बोला भाई, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंडा गाँव, इनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी है अखंडा गाँव, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया। डायरिया के कारण 15 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। उसने ये बोल रही, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि मतलब साफ है कि ये अपोजिशन का है कोई, राइट, तभी तो गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है, अदरवाइज तो खुद गवर्नमेंट में होता है। तो इसने क्या बोल रहा है कि ये शेम की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि गवर्नमेंट ने अभी तक एक डायरिया जैसे सिंपल सिचुएशन के लिए अभी तक कोई सुध-बुध नहीं ली है, राइट। वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी अ चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी, जबकि ये अपने आप को टेक्नोलॉजी के चैंपियन बताते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक एक सिंपल डायरिया से हमारी कंस्टिट्यूंसी में 15 लोगों की मौत हो गई और इनको अभी तक कुछ पता ही नहीं, पड़ी ही नहीं है। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ to take immediate measures to control the situation।
ये बोल रहा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो MLAs होते हैं, कोई कोई किन किन लोगों के पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। एक तो वो MLA भी होते हैं और प्लस वो किसी चीज़ के मिनिस्टर भी बन जाते हैं, राइट। तो ये जो MLA होगा वो हेल्थ का मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। उसके बारे में ये बोल रहा है कि हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, वो कहाँ है भाई, कोई ध्यान ही नहीं है आपका। तो हमारे कंस्टिट्यूंसी में 15 लोगों की मौत हो गई है डायरिया से। आप बताते हैं अपने आप को कि आप टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है। तो देखो सेकंड MLA ने क्या बोला, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो इतने बुरे कंडीशन में क्यों है। सेकंड MLA बोल रहा है, why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district। जो सरकार है वो प्रॉपर मेडिकल स्टाफ वगैरह को क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है, डॉक्टर्स वगैरह क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है भाई। इतने खराब कंडीशन में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो वो अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है। ये भी अपोजिशन का ही है, अपोजिशन, राइट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या सोच कर रही है, कैसे इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, गवर्नमेंट सोच क्या रही है आखिर। which is affecting a large number of people and is also spreading, this is an epidemic। बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं ये तो जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या फैसला लेने का सोच रही है, क्या ऐसा प्लान बना रही है इस बीमारी से लड़ने के लिए जो इतने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, राइट। थर्ड MLA की बात सुन लो, माई कंस्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। मेरे कंस्टिट्यूंसी में भी पानी की बड़ी किल्लत है। वुमेन ट्रैवल टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। औरतों को 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। कितने टैंकर्स दिए जा रहे हैं इस पानी को सप्लाई करने के लिए। हाउ मेनी वॉल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। कितने वेल्स एंड पॉन्ड्स को क्लीन किया जाए, कैसे क्या होना है, ये गवर्नमेंट को बताया। गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन कर रहा है कि कितने पानी का सप्लाई करना है, क्या करना है। इतनी दूर जाना पड़ता है मेरी कंस्टिट्यूंसीज की महिलाओं को पानी भरने के लिए, 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है, राइट। MLA 4, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम्स। MLA 4 क्या बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ये लोग जो है प्रॉब्लम्स को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। इतनी बड़ी बात है नहीं जितना ये लोग बोले जा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट्स ने लिए हैं स्टेप्स सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए। ये रूलिंग पार्टी का है कोई नेता जो पक्ष में बात किया जा रहा है कि भाई हमने काम किए, राइट। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विसेज। वाटर टैंकर्स भी लगाए गए हैं काम में। ORS पैकेट्स आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS पैकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो डायरिया से इतने लोग जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उधर ORS पैकेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। जितनी भी ज़रूरत है लोगों को मदद करने की, वो सारे स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ले रही है। MLA 5, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ अमन हॉस्पिटल्स। हमारे हॉस्पिटल्स में बड़ी ख़राब स्थिति है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ्स। ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ना डॉक्टर है और ना ही कोई मेडिकल स्टाफ है। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से अपॉइंट ही नहीं हुआ है वहाँ पर, तो ना कोई डॉक्टर ना नहीं कोई मेडिकल स्टाफ। इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ डॉक्टर्स लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं। दिस इज अ शेम, बड़ी शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्म की बात है ये। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ये बद से बदतर वाली स्थिति जो है वो होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर द ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन अफेक्टेड एरियाज। कैसे हम जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर हम सब सारी जगह पे क्या ORS पैकेट्स पहुँच रहे हैं क्या। इन्फेक्टेड जितने भी लोग हैं अफेक्टेड, उन सबके पास ORS पैकेट्स पहुँच रहे हैं क्या। कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं इस बात को कि वहाँ जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उन सबके पास ORS पैकेट्स पहुँच रहे हैं। तो 6th MLA की बात सुनिए, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन है वो खामखा का ब्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट को। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन टू द सैनिटेशन। इससे पहले वाली जो सरकार थी उसने साफ सफाई पे तो कोई ध्यान दिया नहीं, सैनिटेशन पर, राइट। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स।
अब हमने चार्ज लिया है, अब हम साफ सफाई करवा रहे हैं, जितने भी गार्बेज अभी तक सालों से इकट्ठे पड़े हैं उसको हम लोग साफ करवा रहे हैं, हमने ये जिम्मेदारी उठाई है। पिछली सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, राइट। तो ये आपने ये जो एमएलएज हैं उनके बारे में आपने सुना, राइट। तो अब गौर करो, हमने क्या पढ़ा था कि एमएलएज क्या होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं। अपोजिशन के जो होते हैं वो ब्लेम करते हैं कि हमारे एरिया में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये जो पूरा डिबेट था, जो 6 एमएलएज का जो डिबेट था, उससे आपको ये समझ में आ गया हो कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात को, जो रूलिंग पार्टी में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, सरकार जिनकी होती है, वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि नहीं हमने ये किया, वो किया है, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था। और जो अपोजिशन के होते हैं वो ब्लेम करते हैं कि आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया है, हमारे सरकार, हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति है, बद से बदतर होती जा रही है कंडीशन, आपने कुछ किया तो है नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं, राइट। In the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. पढ़ा हमने? The members were debating the action taken or not taken, लिए या नहीं लिए गए, उनके बारे में डिबेट कर रहे थे। This is because the MLA are together responsible for the work of the government. क्योंकि MLAs जो हैं वो सब साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी वर्क, जो भी काम सरकार के द्वारा किए गए उसके लिए। In common uses, the word government refers to the government departments and various members who head them. ये जो in short अगर बताया जाए तो ये जो गवर्नमेंट ये जो वर्ड है सरकार, refers to गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, उसको रेफर करता है ये वर्ड गवर्नमेंट, राइट। समझ में आ रही बात? वेरियस मिनिस्टर्स हेड दम, जो उसको चला रहे हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, पानी के अलग मिनिस्टर हो गए, क्लीनिंग के अलग मिनिस्टर हो गए। तो जो चीज़ें जो मिनिस्टर्स हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, वो सारे मिलकर एक वर्ड क्या रेफर करते हैं, गवर्नमेंट, सरकार। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। सबसे ओवरऑल हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसको एग्जीक्यूटिव पार्ट, सरकार चलाते हैं जो एग्जीक्यूटिव पार्ट बोलते हैं इसको गवर्नमेंट का। ऑल द एमएलए हु गैदर टुगेदर, इकट्ठा हुए एक साथ इन द असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कॉल्ड द लेजिस्लेचर। इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं, राइट। जितने भी एमएलएज गैदर हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिस इज कॉल्ड आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। इनको लेजिस्लेचर कहा जाता है। दे आर द वन हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइजर वर्क। यही लोग होते हैं जो काम को सुपरवाइज करते हैं कि कैसे क्या काम होना है। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, इट इज फ्रॉम अमॉन्ग देम, उन्हीं में से है कि दैट द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड। इन्हीं में से कोई एक हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो बनता है। अब है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो काम कैसे करती है, राइट। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट ऑफिस, गार्बेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट, सरकार जो है वो काम कैसे करती है। ठीक है, आज हमने ये डिबेट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में वी विल गो फॉर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और ध्यान रखो अपना।